जब कोई बताता है कि अगले चुनाव में आप चुनाव वोट देंगे, मैं उनसे बहुत विनती के साथ पूछना चाहता हूं, आप क्या अगले जन्म में जस्टिस बनेंगे? बट इट इज नॉट ए फाइट ऑफ टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस। इट इज अ फाइट बिटवीन बंगाल एंड बीजेपी। वो हम लोगों को खत्म करना चाहता है, वो हमारा कल्चर को खत्म करना चाहता है। वो इसीलिए बोला है बांग्ला कोई भाषा ही नहीं है। हम लोग बंगाल से, हमको मालूम है क्या हो रहा है। आप हर उस पुलिस ऑफिसर को हटा रहे हैं जब आपने खुद बोला है कि बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर ठीक था। एसआईआर कितना टारगेटेड रहा। जिन लोगों को बंगाल के बारे में मालूम नहीं है, मैं आपको दो पहला एग्जाम्पल देना चाहता हूं। एक हाईकोर्ट का एक जज शाहिदुल्ला मुंशी, उनका नाम डिलीट हो गया। तो क्या ये मानना पड़ेगा कि होम मिनिस्ट्री उसको जब हाईकोर्ट का जज बनाया था उसके बारे में पता नहीं था? अच्छा, जो बीरभूम, जिसके बारे में जोगेंद्र जी बताया, बीरभूम का जो डीडीईओ था उसका नाम था इरफान हबीब। नाम थोड़ा सा पहचाना है, लेकिन वो इरफान हबीब डब्ल्यूबीसीएस ऑफिसर था। वो इलेक्शन कमीशन का डीडीईओ था और उसका नाम ही उस दिन डिलीट हो गया। मेरे ख्याल से टैगोर और रामकृष्ण बच गए, वो मर गए, नहीं तो उन लोगों को भी साल में नाम डिलीट हो जाता, क्योंकि उन लोगों को बता दिया जाता कि ये बंगाल का रहने वाला नहीं। जोगेंद्र जी सुप्रबुद्ध से नंदलाल बसु के बेटे के पोते के बारे में बताया, लेकिन जो आज का सवाल है, ये जो 27 लाख लोग हैं, इनका क्या होगा? क्या होगा? प्रशांत भूषण जी बहुत अच्छी तरह से बताया। मैं आपको उसके भी एक एग्जाम्पल देता हूं जी, कैसे ये 27 लोगों को, 27 लाख लोगों को शनाख्त किया गया ये भारत का नागरिक नहीं है। इनमें से एक का नाम था मोताब शेख, जो कांग्रेस का फराक्का का कैंडिडेट था। उसके पास पैसा था, वो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया। उसी दिन कलकत्ता हाई कोर्ट का एक चीफ जज ने उसको रिहा कर दिया। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ, अगर ये 27 लाख का हर लोगों का केस को जांच किया जाएगा तो ऐसा ही होगा। क्यों मैं ये बता रहा हूं? मैं आपको और एक डेटा बताता हूं कैसे टारगेटेड था। शमशेरगंज, आप लोग सब मुर्शिदाबाद के बारे में कितने सुने? शमशेरगंज की मैं बताता हूं, जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन इज 82%। वहां पे पार्ट 123 में अप्रूव्ड 143, डिलीटेड 451। कितना सही है ना? पार्ट 124 अप्रूव्ड 158, डिलीटेड 328। पार्ट 125 अप्रूव्ड 127, डिलीटेड 338। पार्ट 126 अप्रूव्ड 66, डिलीटेड 338। मैं पूरा शमशेरगंज का पूरा डेटा देता रहूंगा और हैरान होते रहेंगे कि कैसे कैसे मुस्लिमों को टारगेट किया गया। ये टारगेटेड था। टारगेटेड नहीं था तो शहीदुल्ला मुंशी और इरफान हबीब को ऐसे नहीं होता। अब अगर देखेंगे बंगाल में जितने डब्ल्यूबीसीएस ऑफिसर काम कर रहे थे, उस्मान गनी से मैं आपको 10 नाम बता दूंगा, सारे लोगों को नाम डिलीट किया गया जो डब्ल्यूबीसीएस ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन में थे। तो आपको पूछना पड़ेगा, क्या सिर्फ मुसलमान होना एक गुनाह है? एटलीस्ट अगर जोगेंद्र यादव जी के बारे में मैं उनका शब्द लेता हूं तो ये सबसे बड़ा इंपेडिमेंट था इन लोगों के। दूसरा क्या इंपेडिमेंट था? महिला। जोगेंद्र जी मथुआगढ़ के बारे में बोला। मथुआगढ़ में किन लोगों को टारगेट करके वोटर लिस्ट से हटा गया? जो लोग महिलाएं थे। मैं आपको एक पंचायत जहां पे भाजपा जीता था, छिटका, ये नदियों में पड़ता है, 1528 महिला वोट थे, उनमें से 728 को हटा दिया गया। मैं सिर्फ एक पंचायत के बारे में बोल रहा हूं जहां पे महिला वोट सबसे ज्यादा मायना रखता है। देखिए, अगर ये तो दिल्ली में आके या दिल्ली में कोई भी नेशनल मीडिया देख की, जैसे जोगेंद्र जी ने बताया, जो नैरेटिव खड़ा किया गया है बंगाल सबसे खराब है। कितना खराब है? आप अगर देखेंगे ये पूरा जो इलेक्शन प्रोसेस में 506 ऑफिसर को ट्रांसफर किया गया,
उनमें से 496 सिर्फ बंगाल से, सिर्फ और सिर्फ बंगाल से। और इसके बाद give the figures in English also. Sorry, so out of 506 officers were transferred, 496 were from Bengal. और मेरे को, जैसे जोगेंद्र जी बताया है, मेरे को भी कंटेंट खाने का बिल्कुल आदत नहीं है, लेकिन ये शर्म से झुक जाते हैं मेरा सर जब कोई बताता है कि अगले चुनाव में आप वोट देंगे। मैं उनसे बहुत विनती के साथ पूछना चाहता हूं, आप क्या अगले जन्म में जस्टिस बनेंगे? आप अगले जन्म में चीफ जस्टिस बनिए ना। अगर आप किसी को कह सकते हैं कि अगले चुनाव में आप वोट देंगे, तो ये कैसा नाइंसाफी है। देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मेरा साथी दीपंकर दे ने बताया, वो कॉन्स्टिट्यूशन मेरे को राइट देता है। ये राइट मेरे को किसी ने नहीं, किसी दूसरे ने नहीं दी। और मैं फिर से बताता हूं, ये हर वक्त इतना टारगेटेड था, आप सोच भी नहीं सकते। आप बंगाल जाइए। अच्छा, जब जोगेंद्र जी वो डेटा दिखा रहे थे, वो भवानीपुर, वो किसका कॉन्स्टिट्यूंसी है? क्यों उतना टारगेटेड है? क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूंसी। अगर आप वहां पे भी देखेंगे, जो 3 वार्ड है, 77 और दूसरे 2 वार्ड जो जहां पे माइनॉरिटी वोट्स है, वहां पे डिलीट किया गया। अगर आप जो न्यूज रिपोर्ट आए हैं, आप देखेंगे जिस 17 में एक हिंदू को आर्डर एडजुडिकेशन में भेजा गया था, और जो मुसलमान है उसमें 50% का एडजुडिकेशन में भेजा गया था। ये टारगेटेड नहीं है। देखिए, हम सब लोग जानते हैं क्या भाजपा चाहते हैं, लेकिन हम लोग ये जानते नहीं थे, और मैं सचमुच हैरान हो जाता हूं जब इलेक्शन कमीशन बताता है कि वो क्लैरिकल एरर है क्योंकि भाजपा के स्टैंप उसमें पड़ गया था। तो क्या भाजपा, इलेक्शन कमीशन का हर क्लार्क के पॉकेट में भाजपा का स्टैंप रहता है? नहीं तो क्लैरिकल एरर कैसे होता है? मेरे पॉकेट में तो ईडी का, सीबीआई का, किसी का स्टैंप नहीं है। देखिए, आपको मैं फिर से बताता हूं, ये डेमोक्रेसी का खत्म करने का खेल है। जो प्रशांत जी ने बताया और जो जोगेंद्र जी ने बताया, हम लोग बंगाल से हमको मालूम है क्या हो रहा है। आप हर उस पुलिस ऑफिसर को हटा रहे हैं जब आपने खुद बोला है कि बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर ठीक था, इसीलिए आपने 2 दिन में वोट सजेस्ट किया ना। तो आप हर उस चीज को कोशिश कर रहे हैं जो डेमोक्रेसी को तोड़ता है। आप हर उस चीज को कोशिश कर रहे हैं जो वोटर लिस्ट को या बंगाल की डेमोग्राफी को चेंज कर देना चाहते हैं। अच्छा, ये 27 लाख लोग कहां पे जाएंगे? ये 27 लाख लोग हर दिन जीएसटी देता है। आप उनका जीएसटी लेते हो, आप उनका जीएसटी इस्तेमाल करते हो, और आप उसको बोलते हो आप इंडिया का सिटीजन नहीं है। देखिए, ये हम लोग कलकत्ता से आए हैं, जोगेंद्र जी, प्रशांत जी, हम लोगों को इतना साथ दिया। और जोगेंद्र जी जब फर्स्ट टाइम कलकत्ता में जाके बोला था ये बिहार सिर्फ एक ये है, टारगेट बंगाल है, हम लोगों ने समझा नहीं था। आज सब लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये 93 लाख क्यों बाहर है। देखिए, भाजपा बोलता रहा, जो जोगेंद्र जी ने बताया कि हमारा और रूलिंग पार्टी के बीच वोट का गैप 54 लाख का है, तो उसको हटा दो। लेकिन भाजपा ये नहीं जानता है, जब पोलिंग परसेंटेज 80% होता है तब वो गैप था। अगर पोलिंग परसेंटेज 95% हो जाता है तो क्या होता है? क्या वो सोचता है कि शमशेरगंज के लोग छोड़ देंगे? आपने 400 लोगों का वोट काटा तो बाकी 200 लोग छोड़ देंगे? हम लोग जोगेंद्र जी और प्रशांत भूषण जी से बहुत हम लोग we really thank them that they have helped us to raise our cause, but it is not a fight of TMC, CPM, Congress. It is a fight between Bengal and BJP. वो हम लोगों को खत्म करना चाहता है, वो हमारा कल्चर को खत्म करना चाहता है। वो इसीलिए बोला है बांग्ला कोई भाषा ही नहीं है, और हम भी ये जानते हैं। और जो बोलता है बंगाल में सिर्फ SIR को लेकर क्यों प्रॉब्लम है, मैं उनको ब्रिटिश की
जो बातें थे ना उसको याद दिलाता है। वो भी बोलते थे बंगाल को लेकर क्यों प्रॉब्लम है। सबको बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।